उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी की नज़र सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन बचाने पर नहीं है, बल्कि अब सीटों का दायरा बढ़ाकर एनडीए में अपनी सौदेबाजी की ताकत मजबूत करने पर भी है। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन पर भी जनता की प्रतिक्रिया इसी चुनाव में आनी है। चर्चा है कि आरएलडी आगामी चुनाव में 35 से 40 विधानसभा सीटों पर दावा कर रही है। एनडीए में बेहतर सौदेबाजी और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज है। महिलाओं और युवाओं को जोड़ने से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल में विस्तार की कोशिशों के दावे किए जा रहे हैं। रामाशीष राय के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद ऐश्वर्या राज सिंह को उत्तर प्रदेश आरएलडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने यानी रामाशीष राय ने केवल प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी है। अब बड़ा सवाल है 2027 में आरएलडी किन सीटों पर सबसे मजबूत दावेदार हो सकती है। आइए समझते हैं। आरएलडी की मजबूत सीटों को सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए 3 चीज़ें अहम हैं। पहली चीज़, जहां आरएलडी या उसके पुराने नेताओं की राजनीतिक जड़ें मजबूत हैं, यानी विरासत। दूसरी, जहां 2022 में पार्टी ने जीत दर्ज की या बेहद करीबी मुकाबला किया, लेकिन यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि वो चुनाव किसान आंदोलन के एकदम बाद था। इस आंदोलन से आरएलडी के पक्ष में हवा बनी थी और बीजेपी का विरोध मुखर हुआ था। आरएलडी ने ये चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। और तीसरी वजह, जहां जाट, किसान, गुजर, सैनी, त्यागी, दलित और अन्य ग्रामीण समुदायों का ऐसा समीकरण बनता है जिससे आरएलडी का उम्मीदवार एनडीए के वोटों को एकजुट कर सके। इन्हीं आधारों पर करीब 20 सीटें आरएलडी की मजबूत सीटें हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले बात उन सीटों की जहां आरएलडी की मौजूदा या हालिया चुनावी पकड़ मजबूत रही है। इनमें छपरौली, बुढ़ाना, शामली, थाना भवन, सेवाल खास, पुरकाजी, सादाबाद, खतौली और मीरापुर विधानसभा सीट प्रमुख हैं। 2022 में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 8 सीटें जीती थीं। 8 सीटें ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 2017 में जो आरएलडी केवल 1 सीट पर सिमट गई थी, उसके लिए यह आंकड़ा ऊर्जा का संचार करने वाला था। पश्चिमी यूपी की जाट किसान बेल्ट पार्टी के लिए सबसे मजबूत क्षेत्र रहा। इसके बाद खतौली उपचुनाव और फिर 2024 के मीरापुर उपचुनाव ने एनडीए के भीतर आरएलडी की राजनीतिक उपयोगिता को और मजबूत कर दिया था। आरएलडी की सबसे सुरक्षित सीटों में मानी जाती है छपरौली विधानसभा सीट। ये सीट बड़े चौधरी यानी चौधरी चरण सिंह की सीट रही है, यानी चौधरी परिवार की विरासत है। 2022 में आरएलडी के अजय कुमार ने बड़ी बढ़त के साथ छपरौली से जीत दर्ज की थी। और बता दें 2017 में एकमात्र यही वो सीट है जो आरएलडी के पास बची थी। इसलिए 2027 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन कायम रहने की स्थिति में छपरौली आरएलडी की सबसे मजबूत दावों में शामिल होगी ही। इसके बाद आती है बुढ़ाना सीट। यहाँ आरएलडी का संगठनात्मक आधार मजबूत माना जाता है और जाट, किसान, मुस्लिम तथा अन्य ग्रामीण ओबीसी समूहों का समीकरण पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन 2027 में आरएलडी के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी। 2022 में एसपी आरएलडी गठबंधन के कारण मिला मुस्लिम समर्थन क्या एनडीए के साथ रहते हुए भी आरएलडी के साथ बना रहेगा? इसी तरह शामली और थाना भवन भी आरएलडी के लिए अहम सीटें हैं। 2022 में पार्टी ने शामली जिले की
3 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। गन्ना किसान और ग्रामीण राजनीति इन सीटों पर आरएलडी के लिए अहम फैक्टर रहते हैं। सिवाल खास आरएलडी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रही है क्योंकि यहाँ जाटों के साथ मुस्लिम गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव भी चुनावी नतीजे को प्रभावित करता है। लेकिन 2027 में मुस्लिम वोट बैंक कौन सी इबारत लिखेगा, समय बताएगा। वहीं पुरकाजी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट को भी आरएलडी की खास सीटों में माना जाता है। सादाबाद में 2022 में राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की थी। अगर 2027 में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन मजबूत रहता है तो यहाँ गठबंधन के वोटों का फायदा आरएलडी को मिल सकता है। खतौली की कहानी और भी दिलचस्प है। 2022 में आरएलडी यह सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन बाद में उपचुनाव में मदन भैया ने आरएलडी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इस जीत ने दिखाया कि मजबूत उम्मीदवार और सामाजिक समीकरण के सहारे आरएलडी बीजेपी के प्रभाव वाले इलाके में भी मुकाबला कर सकती है। वहीं मीरापुर में 2024 के उपचुनाव में आरएलडी ने जीत दर्ज की, इसलिए 2027 में यह सीट पार्टी के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। बड़ौत 2022 में बेहद करीबी मुकाबले वाली सीट रही। बीजेपी और आरएलडी के बीच अंतर बेहद कम था, इसलिए आरएलडी इसे भी अपनी मजबूत सीटों में शामिल कर सकती है। बागपत में भी दोनों दलों के बीच मुकाबला काफ़ी कड़ा रहा था। इन दोनों सीटों पर जाट आधार, किसान राजनीति और चौधरी परिवार की पहचान आरएलडी के पक्ष में अहम भूमिका निभा सकती है। लोनी में 2022 में आरएलडी के मदन भैया बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर से चुनाव हार गए थे, लेकिन कड़ी टक्कर रही थी। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, त्यागी और अन्य ओबीसी मतदाताओं का मिश्रण है। वहीं बिजनौर भी आरएलडी के लिए संभावित महत्वपूर्ण सीट हो सकती है। यहाँ किसान राजनीति के साथ जाट, मुस्लिम, गुर्जर, सैनी और अन्य ओबीसी समुदायों का प्रभाव है। हालांकि यहाँ आरएलडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती व्यापक सामाजिक समर्थन बनाए रखना होगी। कैराना पश्चिमी यूपी की आरएलडी राजनीति की ऐतिहासिक सीटों में शामिल रही है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन उसे प्रभावित कर सकता है। इसलिए यहाँ 2027 में आरएलडी के लिए चुनौती आसान नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि 2022 में पार्टी को समाजवादी पार्टी गठबंधन का लाभ मिला था और अब एनडीए के साथ रहते हुए मुस्लिम मतदाताओं का रुख इस सीट पर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट भी आरएलडी की संभावित सूची में हो सकती है। पूरे जिले में आरएलडी का संगठनात्मक प्रभाव और चौधरी चरण सिंह की किसान राजनीति की विरासत पार्टी को यहाँ रणनीतिक फायदा दे सकती है। इसके अलावा चरथावल को भी संभावित सीट के तौर पर देखा जा सकता है। अगर इन सभी समीकरणों को एक साथ देखें तो आरएलडी की छपरौली, बुढ़ाना, शामली, थाना भवन, सिवाल खास, पुरकाजी, सादाबाद, खतौली, मीरापुर, बड़ौत, बागपत, लोनी, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, चरथावल, नजीबाबाद, चांदपुर, छाता और माठ सीटें पहली प्राथमिकता वाली सीटें हो सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल है आरएलडी के सामने अब सिर्फ सीटें बढ़ाना ही चुनौती नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आरएलडी एनडीए के साथ रहते हुए अपना जाट किसान आधार मजबूत रख पाएगी और साथ ही मुस्लिम, दलित, गुर्जर और अन्य सामाजिक समूहों में भी अपनी स्वीकार्यता बनाए रख पाएगी। अगर पार्टी ऐसा करने में सफल रहती है तो पश्चिमी यूपी में उसका प्रभाव बढ़ सकता है, और अगर
बीजेपी आरएलडी गठबंधन सीटों पर सफल तालमेल बैठा लेता है तो 2027 में आरएलडी का 35 से 40 सीटों का दावा एनडीए के भीतर उसकी राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत को काफ़ी बढ़ा सकता है। आपके हिसाब से 2027 में आरएलडी को बीजेपी से कितनी सीटें मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।